वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग नवोदय में सेकंड चैप्टर देखेंगे, मेंटल एबिलिटी का सेकंड चैप्टर, जो कि है आकृति मिलान, मैचिंग फिगर्स। इसमें आकृति मिलान में जो प्रश्न होता है वो दो भागों में बटा रहता है। जो लेफ्ट साइड में होता है वो चित्र प्रश्न का होता है और जो राइट साइड में होता है वो उत्तर चित्र होता है। तो इसमें हमको ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो प्रश्न चित्र होता है उसको बहुत एकाग्र होके हमको देखना रहता है, ताकि हम जो उत्तर चित्र में है एकदम सेम मैचिंग कर पाए। क्योंकि मेंटल एबिलिटी का जो ये सेकंड चैप्टर है ये सबसे आसान होता है, सिंपलेस्ट टॉपिक है ये आकृति मिलान। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आप देखिए कि यहाँ एक वृत्त बना है। जो प्रश्न चित्र है यहाँ एक वृत्त बना है और इसमें ये अंदर कर्व जैसे ड्रॉ किया हुआ है। अब हमको उत्तर चित्र देखना है। तो पहला वाला तो नीचे है तो ये गलत है, दूसरे वाले में इधर कर्व है तो ये भी गलत है, तीसरे वाले में इधर, और हमारा कहाँ है? ऊपर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन में देखें कि यहाँ एक वर्ग बना हुआ है। वर्ग के यहाँ इस साइड के मिड पॉइंट और इस साइड के मिड पॉइंट पर एक रेखा खींची हुई है। तो ऐसे ही हमको देखना है। तो ये एकदम मैच हो रहा है। देखिए ये तो रहेगा नहीं क्योंकि ये कर्व है, ये इस तरीके से कर्व है और ये राइट साइड में ये मिला है। तो ए ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि यहाँ आपका इसी ढंग से अगर यहाँ इस पे लाएं तो ये एकदम सेम मैच होगा। तो आंसर ए इज राइट। अब इसमें देखें कुछ स्क्वायर है। स्क्वायर में ऐसे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है। यहाँ बीच में यहाँ लाइन ऐसे खींची हुई है। तो इसमें हमको मैच करना है। तो इसमें हम ये देखेंगे, तो अगर पहला वाला भाग ही देखेंगे तो इसमें ये दो खंड में बटा है, यहाँ तीन खंड में बटा है। तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी ये देखिए ऐसे कटा हुआ है और यहाँ बीच में ये डिवीजन है और यहाँ आपका ये फिलअप है। तो सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ ये बीच में फिलअप है तो ये तो होगा नहीं आपका आंसर। अब यहाँ एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल में एक छोटी सी गोली बनी हुई है। यहाँ राइट ट्रायंगल में यहाँ बना हुआ है इस जगह, तो ये रहेगा नहीं। यहाँ बना हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ये तो स्क्वायर है तो एकदम गलत होगा। तो आपका ये आप देख सकते हैं कि डी एकदम मैच हो रहा है। तो डी विल बी योर राइट आंसर। नाउ लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। ये एक स्टार बना हुआ है। आपको एकाग्र होके प्रश्न चित्र को देखना है, तभी हम मैच कर पाएंगे। तो यहाँ स्टार बना हुआ है और यहाँ एक लाइन ड्रॉ है। तो ये स्टार तो है नहीं, ये कर्व लिए हुए है तो ये एकदम गलत है। ये हम देखें तो स्टार तो मैच हो रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में, जबकि हमारे चित्र में इस डायरेक्शन में। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है और हमारे प्रश्न चित्र में ऐसा नहीं है। तो डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि स्टार स्टार बना हुआ है और ये लाइन और इसी डायरेक्शन में खींचा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ सीधी रेखा और यहाँ कर्व लिए, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये इलिप्टिकल दिख रहा है, अंडाकार दिख रहा है। ये चौकोर में दिख रहा है तो ये भी नहीं है। ये हम मैच हो रहा है, तो सी आंसर हमारा सही होगा। और यहाँ ऊपर नीचे दोनों कर्व है तो ये होगा नहीं। तो दिस इज अवर राइट आंसर। नाउ लेट्स सी सेवंथ क्वेश्चन। ये कुछ फिगर बना हुआ है, इसको ध्यान से हमको देखना है। इसमें 3 प्लस साइन बने हुए हैं, इस पे ध्यान रखना है। क्रॉस और प्लस में हम को थोड़ा भी अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो हमारा गलत हो सकता है। तो इसलिए हमको फोकस होके एकाग्र होके चित्र को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ तीनों क्रॉस है, यहाँ प्लस 2 क्रॉस है और यहाँ देखिए तीनों प्लस है, यहाँ भी तीनों प्लस है और जो शेप है वो भी सेम है। सो सी इज अवर राइट आंसर। फिर हमारा 8 गाड़ी बनी हुई है, सब में गाड़ी बनी हुई है।
अब हमको और अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ये जो पहिया है ये खाली है, ये भरा हुआ है, फिर यहाँ गोली खाली है और यहाँ भरा हुआ है। तो ये हम देखेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि तीनों खाली बोला है। दिस विल बी नॉट आवर आंसर। इसमें देखें तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला पहिया भरा है, यहाँ राइट साइड वाला भरा है, तो ये भी नहीं होगा। ये हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पहिया भी सेम है, ये भी मैच कर रहा है और गाड़ी भी मैच हो रही है, और ये तो दोनों पहिया खाली है, तो ये तो गलत ही होगा। 9th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना है कि एरो किस तरीके से बना है। यहाँ ये एरो ऐसे गया है, यहाँ दोनों तरफ एरो का निशान है, और अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों एरो है, यहाँ दोनों एरो है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक तरफ एरो बना हुआ है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि बीच वाले में दोनों एरो बना हुआ है जबकि यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये एरो इस एरो को मैच कर रही है, ये लाइन इस लाइन को मैच कर रही है, और ये इसको, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। और ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ ये एरो दिया है जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो सी इज अवर राइट आंसर। यहाँ हम देखें कि एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ इस तरीके से एरो है, ये गोली भरी हुई है और ये गोली छोटी सी जो है वो खाली है। तो यहाँ हम देखें ये एरो ये हमारा राइट साइड को शो कर रहा है और ये एरो लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, और यहाँ देखें हम तो ये राइट साइड को शो कर रहा है, लेकिन ये आप गोली है वो इंटरचेंज है। यहाँ भी ये इस डायरेक्शन में, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर इज डी। अब यहाँ इस तरीके से एरो बना हुआ है, तो ये तो दिख नहीं रहा है, ये हमारा एकदम मैच कर रहा है, तो बी इज अवर राइट आंसर। नाउ 12th वन, पहला ही हमारा एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है, ये अलग है, इधर है ये इस तरीके से और वो एकदम अलग है, तो हमारा ए राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आकृति मिलान मेंटल एबिलिटी का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत आसानी से और 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको बस करना यही है कि जो प्रश्न चित्र है उसको बहुत कंसंट्रेट होके देखिए, फोकस करिए उस चित्र पर कि कैसी बनावट है, क्या चीज़ है, फिर उसके बाद आप उत्तर चित्र में देखिए तो आपको एकदम सही उत्तर आप कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।